अब खीरा कचौड़ी के साथ हम लोग वो कुट्टी मिर्ची आचार के साथ खाएंगे और उसके ऊपर पहले थोड़ा लेमन का जूस अब डाल दीजिए। दाल का पानी? जी, तो कौन सी दाल का पानी है? मूंग दाल का। ये है कच्चे केले का समोसा। अब बंगाल में आए हैं और झाल मुड़ी नहीं खा के गए तो ट्रिप अधूरा है। एकदम। কদমে তলা চিকন কালা বাজায় বাঁশি, কদমে তলা চিকন কালা বাজায় বাঁশি। नमस्कार। नमस्कार सर, वेलकम टू बड़ी कोठी। थैंक यू। आम पोड़ा। आम पोड़ा। उल्लास। उल्लास। अभिरुद्धा, हम लोग जी। को बड़ी कोठी की कहानी सुनाइए। बड़ी कोठी की कहानी जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पे जैन लोग आए कहाँ से। 1700 के पहले के दसवीं में यहाँ पे जगत सेठ बोल के एक आदमी आया था। ही वॉज अ मर्चेंट, ट्रेडिंग उसका बिजनेस था। ही वॉज अ जैन। ही केम और मेट मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जी यहाँ का फर्स्ट नवाब थे, जो औरंगज़ेब को उनको बंगाल का प्रोविंस दिया था। और बंगाल मतलब तब से वेस्ट बंगाल नहीं था, तब बांग्लादेश, बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक साथ था। उस ज़माने में जगत सेठ वॉज नोन एज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। इवन जगत सेठ को माना जाता है कि उसका इतना संपत्ति था कि वो बोलते रहते थे कि हम ये अजीमगंज और जियागंज जो दो नगरी यहाँ पे हुआ, उसके अंदर वो अपने सोना और जेवरात से ब्रिज बना देंगे। उसका इतना वेल्थ था। जगत सेठ ही बाकी जैनी लोग को यहाँ पे बुलाए थे कि इसको एक ट्रेडिंग सेंटर बनाना है। और मद्रास में बैठे हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इनविटेशन दिए कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये कैपिटल सिटी बन सकता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बन सकता है, जहाँ से हम लोग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आप ये बिलीव नहीं करेंगे, 17वीं सदी में दिस प्लेस हैज़ गिवन 5% ऑफ द वर्ल्ड GDP। आप बोलेंगे अविरूप कैसे? मसलिन, मलमल, इतर, आइवरी कार्विंग, वुड कार्विंग, जूट, इंडिगो, स्पाइसेस। जूट तो अभी भी हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही है, उसके साथ स्पाइसेस भी होते थे यहाँ पे। यहाँ से व्यापार इतना होता था कि ये जगह एक जान पहचान वाला जगह हो गया था। सब बाहर से यहीं पे आते थे ट्रेडिंग के लिए। दिस वॉज बंगाल्स फर्स्ट कैपिटल बिफोर कैलकाटा वॉज द कैपिटल। एंड नाउ व्हाट वी से कि ये एक लॉस्ट कैपिटल है। बड़ी कोठी 1774 में बना था। राय बहादुर बुद्ध सिंह जी के ग्रेट ग्रैंडफादर हरजीमल दुधौरिया ने यहाँ पे ट्रेडिंग का बिजनेस व्यापार करने के लिए यहाँ पे एक घर बनाए थे। इंटेंशन बस ये एक बैंकिंग घर था। धीरे धीरे इन लोग ट्रेडिंग में गए और बिजनेस पे लग गए। टेक्सटाइल वॉज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल बिजनेस फॉर द फैमिली। एंड बाबू बुद्ध सिंह जी के भाई बिसेंट सिंह जी, वो भी बहुत प्रॉस्पर थे। वो भी बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ गए थे, तो उनको भी राजा उपाधि मिला था। एंड धीरे धीरे ये दो भाई मिलके बहुत तरक्की किए। उसके बाद जो जनरेशन आया और भी तरक्की हुआ, बट बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही हुआ। तो आप ये भी क्वेश्चन मुझे कर सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी तो 1757 में हुआ जी। तो ये ऑपुलेंस इसके बाद क्यों हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल वाज शिफ्टेड इन कैलकाटा, बट इकोनॉमिक कैपिटल वाज स्टिल इन बंगाल, इन मुर्शिदाबाद। यहाँ पे ट्रेडिंग तब भरपूर हो रहा था अंटिल 1850s टू 1900s। यहाँ से 1850s के बाद धीरे धीरे लोग चलते बसे। बट ये कोठी आपका पूरा एक्टिव था 1970s तक, जब तक यहाँ पे एक डकैती हुआ था। हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग रूम है जहाँ पूरा लोहे का बना हुआ है, सुंदर से, मतलब एंटी अर्थक्वेक, एंटी बॉम्ब, स्टेनलेस स्टील इंग्लैंड से लाके पूरा एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया था। उसके नीचे से डकैत आके डकैती किया था। उसके बाद से द 5th जनरेशन ऑफ बाबू बुद्ध सिंह जी ये कोठी छोड़ के चले गए, कुछ केयरटेकर्स के हाथ में देखे। और जो होता है सर, सब जगह पे बंद होने पे पेड़ पौधा उग गया, ये
टूटता गिरता रहा, पूरा डिलापिटेटेड हो गया। सिर्फ जहाँ पे आप घुसे वही गंगा किनारे हम लोग का ठीक ठाक था, बाकी सब टूट पड़ गिर गया था, छत टूट गया, कहीं पे पिलर गिर गया, ये सब बंद थे अंटिल 2013। 2013 में ये कोठी का जो अभी ये जो सुपुत्र है, यहाँ के जो अभी इनका जो ओनर्स है, दर्शन दुधोरिया और बीबो लिपिका दुधोरिया, ये दो भाई बहन हमेशा ही सोचते थे कि ये घर का कुछ करेंगे। वो लोग बाहर पढ़ने के लिए चले गए, दर्शन लंदन में पढ़े, तो उनको वो शादी किए, न्यू जनरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनको लगा कि पापा हमेशा ही बोलते रहते हैं कि कोठी गिर रहा है बेटा, ये छत गिर गया, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे पेड़ हो गया, तो कुछ करना है। ये थॉट उन लोग को हमेशा हॉन्ट करते थे। 2013 में श्री श्री रविशंकर जी यहाँ पे आए थे और आके ये कोठी में घुस के ही बोले थे कि इस कोठी का कुछ करिए, यहाँ का एनर्जी बहुत सुंदर है। एंड दैट गिव अ किक टू दैट टू ब्रदर एंड सिस्टर। जो आप शहर वाली कम्युनिटी के बारे में बता रहे थे हमें, ये कितनी है नंबर्स में? देखिए उस टाइम पे 100 के लगभग या 100 के ऊपर शहर लोग यहाँ पे आए थे, जो लोग अपने आप को शहर वाली बोलते हैं। अब विथ टाइम दे हैव ऑल मूव्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पे अभी भी आपका 20-30 परिवार तो है, अभी भी है, आजमगंज में। बट शहर वाली जहाँ पे भी है वो शहर वाली ही है, वेल ऑफ। हाँ, वो जब यहाँ पे आते हैं, घर में आते हैं, उनका वो नज़ाकत, उनका खाना पीना, उनका शौक़ वही रह गया। वो सिंगापुर में है या कनाडा में है या आपका लंदन में है या कलकत्ता में बैठे हैं, उनका वो आपको देख के पता चल जाएगा कि नहीं, आई लाइक वैसा कम्युनिटी के अभी 20 परिवार बचे हैं कि जैसे आप कूर्ग में जाके बोल सकते कि इतना ही कोवाडाइज है कि इतना ही है, बट यहाँ पे लोग है, सब स्प्रेड आउट है। ये उत्सव में आते हैं बट एक साथ जुट नहीं पाते हैं, बट इनमें दोस्ती वगैरह भी बहुत है। खीरे की कचौरी, हाँ सर। क्या क्या जाता है इसमें? थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा सूजी, सूजी, हाँ सर, नमक, नमक थोड़ा सा, ये रिफाइंड ऑयल, हाँ सर, तो इसको तेल में ही गूंथते हैं। हाँ सर, हैं? यही मोइन हो गया। हाँ, अनुभव दा, जब तक ये बना रही है, मैं सबसे पहले आपको ये हाईलाइट करूँ कि इस घर में जो जो खाना बनाती है वो कोई शहर वाली कम्युनिटी की नहीं है। इनके जो परिवार के लोग हैं, हमारी रानी माँ, प्रतिभा जी, हमारी बुआ, ये सब लोग आके इनको सिखा के ये लोग सीखे हैं। जिस बर्तन में आप ये मैदा और सूजी गूंद रहे हैं, हाँ सर, ये किस धातु का है? पित्तल का है सर, पीतल का है। हाँ, तो मोइन डालें तो ये अच्छा एकदम खस्ता बन के निकलेगा। हाँ सर, मोइन वही है कि जैसे जब आटे में तेल या घी मिलाते हैं और उसको फिर फ्राई करते हैं हाँ, तो उसमें थोड़ा खस्तापन आता है। अब खीरा को ग्रेट कर रहे हैं। ये अब कपड़े में खीरा डाल दिए और पूरा खीरे का पानी निकाल लिया जाएगा। बहुत बढ़िया खीरे की खुशबू आ रही है। और खीरे के बारे में कहा जाता है, खीरा दिन में होता हीरा, रात में देता पीड़ा। मतलब खीरा दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं। थोड़ा सा दही से, दही, ये आपका हंग कर्ड है, मतलब उसका पूरा पानी निकाले हुए हैं। हाँ सर, ये गाढ़ा दही है। और फिर स्वादेर मतन गोलमरीच गुঁড়ো, काली मिर्च पिसा हुआ, चाट मसाला, चाट मसाला, হিং हींग আর গরম মশলা একটু। गरम मसला। স্যার এটা দারচিনি আর ভাজা জিরে গুঁড়ো। दालचीनी बोले तो सिनेमन और भाजा जीरा बोले तो रोस्टेड क्यूमिन। হ্যাঁ नमक হ্যাঁ স্যার। স্যার এখন अब मिक्स कर लेंगे। হ্যাঁ স্যার, এটা যদি আমরা বানিয়ে রেখে দিই লবণ মাখিয়ে, তাহলে এটার থেকে একটু জলটা ছাড়িয়ে নিয়ে দেয়, আর এটা মশলাটা শক্ত হয়ে কাড়াক হয়ে থাকে না। मतलब ये कह रहे हैं कि खीरे में नमक डालने के बाद ज़्यादा देर छोड़ते नहीं है, ये तो वो पानी छोड़ देगा। अब इमीडिएटली इसको बनाया जाएगा। चलिए, अब ये खीरे को स्टफ़ किया जा रहा है मैदे के डो में फ्लैट करने के बाद, और इसको एक यूनिक शेप दिया जाएगा कचौड़ी को।
जो एक मिठाई होती है चंद्रकला, उसका भी आकार ऐसा ही होता है। अब ये कचौड़ी जो आपने बनाया है, मतलब ये बना नहीं है, बनेगा, इसमें छेद कर रहे हैं ताकि ये फटे नहीं, हाँ सर। है ना? तो ये अब खीरे की कचौड़ी हो गई है तैयार, बिल्कुल गर्मा गर्म। एबार की बनाबेन? मोइन का पूरी से। मोइन का पूरी। हाँ। इसमें क्या क्या डालते हैं? सूजी हम्म और थोड़ा सा नमक और तेल। अब खीरा कचौड़ी के साथ हम लोग वो कुट्टी मिर्ची आचार के साथ खाएंगे और उसके ऊपर पहले थोड़ा लेमन का जूस अब डाल दीजिए, फिर थोड़ा सा तोड़ के कुट्टी मिर्च के साथ खाइए। तो लेमन जूस कचौड़ी के ऊपर डालना है? हाँ, थोड़ा कचौड़ी के ऊपर डालना है। अब एक थोड़ा कुट्टी मिर्ची के साथ खाइए। ये कुटी मिर्च लाल मिर्च है? लाल मिर्च को कूट के से बनाया है, अच्छा, इसलिए कुटी? विदाउट ऑयल। विदाउट ऑयल? हाँ, ऑयल। वाह, कैसा लगा टेस्ट सर? बहुत ही उम्दा। अंदर में जो खीरे की स्टफिंग की गई है उसमें अच्छा एक फ्रेशनेस है और थोड़ा टेक्सचर जो इसका गुई टेक्सचर है। काली मिर्च का बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर है, साथ में जो हंग डाला गया है उसका हल्का सा खट्टापन है, साथ में नींबू डाल से खट्टापन और बढ़ गया, साथ में चटनी में लगाया तो और खट्टापन बढ़ गया। ये अचार बहुत शानदार है, इसमें मैंगो जिंजर का बहुत बढ़िया फ्लेवर है। अब बताइए इस बारे में। हाँ, ये बन गया मन का पूरी सर। तो मन का पूरी के ऊपर अब थोड़ा ये कदबेल पाचुक लगा लीजिए, फिर खाइए तो और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। कटबेल है ये? यस सर, कदबेल। वुड एप्पल? वुड एप्पल। वुड एप्पल को ड्राई करके उसको पाउडर बना के हम लोग चाट मसाला के तरीके से खाते हैं। ये बता रहे हैं कि आपके शहर वाली क्यूजीन में स्टार्टर होता है? स्टार्टर होता है सर। सबसे पहले लोग शुरुआत इससे करते हैं? इससे खीरा का कचौड़ी पहले जो आप खाया है, खीरा का कचौड़ी भी खिलाते हैं, मन का पूरी भी देते हैं, तो स्टार्टर होता है। ये मोइन का पूरी है जो कि बनाया गया है सिर्फ सूजी से, और मोइन मतलब जो सूजी में तेल डालते हैं, मैम डाके मोइन डालते हैं, हाँ, उसमें मैम आपने डालते गूंदा जाता है थोड़ा सा पानी डाल के, तो ये थोड़ा क्रिस्प बनता है। ये खट्टा है? हाँ, खट्टा है। वाह, पूरी तो बहुत बढ़िया बनी हुई है, इनफैक्ट सॉफ्ट बनी हुई है। जो ऊपर की परत है वो क्रिस्प है, नीचे की परत सॉफ्ट है। जो एक कटबेल का टेस्ट है वो काफ़ी शार्प है और खट्टा है। और ये सही कह रही हैं, ये जो पाउडर हम लोग को मिलता था स्कूल के बाहर पाचक वाले के पास में, वही है ये। एयरपोर्ट की बना छेन आम का कुट्टी से। आम का कुट्टी? हाँ। ये कौन से वैरायटी का आम है? हिमसागर से। हिमसागर? साडुल्ला? साडुल्ला। স্যার এবার একটু জলে তুলে দিচ্ছি। हाँ, मतलब ये जो चॉप्ड मैंगो है, रॉ मैंगो, उसको आप पानी में डाल दिए। হ্যাঁ স্যার। अब इसमें क्या डालेंगे? ছোলা। काला चना, স্যার একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। नमक, लाल मिर्च, চাট মশলা, কালো জিরে, कालो जीरे, सरसों का तेल सरसों का तेल, और थोड़ा सा हल्दी। वाह, आम के पत्ते में आम कुट्टी खा रहे हैं। बस बस, क्या बात। ये तो मैंगो सैलेड हो गया, रॉ मैंगो सैलेड। फुल ऑन खट्टा। वाह, ये डिश तो चटकारे लेके खाने वाली है। खूब भालो। थैंक यू सर। नमस्कार। अभी मैंगो सीज़न है और यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल चल रहा है, तो ये ऑल कॉन्डिमेंट्स आपको पहले ही दिया गया है कि जब तक गरम गरम खाना आ रहा है तब तक ये सब चखिए। ये आम का कुट्टी है, ये आम का मुरब्बा है, ये कच्चा आम के साथ काशोंदी है। ये बंगाली स्टाइल है, कच्चा आम को पीस के उसके साथ बंगाली काशोंदी मिला के है। ये कच्चा मीठा आम है जिसको हम लोग कच्च मीठा आम बोलते हैं। ये आम का शोत्तो है, ये भी बंगाली है, और ये कच्चा आम बाटा है।
और ये आम का फकिया है। तो आप जब खाना जब बन रहा है तो कुट्टी मिर्ची के अचार हो गया, सर्दी के टाइम पे बेर का राड़ी हो गया, आम के समय में आम हो गया, कॉन्डिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप अगर कोई भी राजस्थानी घर में जाइए, खैर वो खिचड़ी भी खा रहे हैं, उसके साथ लहसुन का चटनी होगा, उसके साथ प्याज का कुट्टी होगा, लच्छा प्याज होगा। तो ये इन लोग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि कॉन्डिमेंट्स इज अ बिग पार्ट ऑफ द मील। आपको मीठा पसंद है कि खट्टा पसंद मीठा है? मीठा। तो आप आम का फकिया से चाट कीजिए। आम का फकिया। हाँ, ये तो खटमिट्टी का अचार है एकदम। एकदम एग्जैक्टली। मेरी मम्मी ये बनाती थी खटमिट्टी का अचार, और मैं बहुत शौक से पराठे के साथ खाता था इसको। एकदम। हाँ, हाँ, आप ये ट्राई कीजिए। ये है आपका कच्चे आम का मुरब्बा। मैं पता नहीं आज मैं कितनी बार ये करने वाला हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये आम का लच्छा बना के उसको बनाया पूरा गया चीनी में चाशनी में, एकदम। आम काशुंदी। हाँ, ये थोड़ा खट्टा पड़ेगा। ये खट्टा और फुल ऑन पंजेंट है। ये मीठा है, ये शुक्तो। मीठा है, ये मीठा है। आम शुक्तो। वो तो ऐसा लग रहा है कि आम पापड़ का प्यूरी है। एकदम। मतलब ये अभी इसको अब नया दबा करके इसको आम का जैम बना देते हैं। तो ये घर में बना हुआ एक जैम बोल सकते हैं, मार्मलेड बोल सकते हैं। इसको आप रोटी से खाइए, पराठा से खाइए, या नए ज़माने के ब्रेड से खाइए। ये मतलब बच्चे से लेके सब कोई बहुत पसंद करेगा ये इसको। टोस्टेड ब्रेड में लगा के खाने में जो मज़ा आएगा एकदम। कह नहीं सकते। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। हाँ। तो चलिए अब मेन कोर्स में आ जाता है। बढ़ा और जाए। एकदम दाल का पानी। जी, तो कौन सी दाल का पानी है? मूंग दाल का। पहले तो मैं बता दूं कि शहर वाली खाना एक थाली में परोसा जाता है, बट थाली में परोसने में क्या होता है कि कुछ खाना ठंडा हो जाता है, कुछ खाना आप नहीं खाते तो छूट जाता है, तो वेस्टेज हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा वो ब्रिटिश कल्चर इसमें या वेस्टर्न कल्चर इसमें डाल के इसको कोर्स वाइज कर दिए हैं। ये दाल का पानी आपका सूप की तरह ट्रीट किया जाता है। ये मूंग दाल को उबाल के उसमें थोड़ा जीरा और घी और उसका छौंक दे के इसको आप नींबू और कोरिएंडर अथवा धनिया पत्ता के साथ परोसा जाता है। वाह। मूंग दाल तो ध्यान में मतलब जहन में तब आता है जो आपकी लगता है कि थोड़ा आज तबीयत नासाज है। हाँ, हाँ, ये बंगाल में भी है, बट शहर वाले लोग इसको बहुत प्यार से खाते हैं क्योंकि ये एक लाइट टेस्ट है। मतलब देखिए, ये जो शहर वाली खाना है ये एक मेल बंधन है, इसका कुछ लाइट खाना और कुछ इसके बाद आपका जो रिचनेस ऑफ द फूड विल गो ऑन अ हाई। बहुत बढ़िया। होता है कि क्लियर सूप जो होता है वो है। ये है कच्चे केले का समोसा, लेकिन इसमें भी बंगाली टच है, अपना काला जीरा वगैरह डला हुआ है। और केले का समोसा क्यों खाते हैं? क्योंकि जैनी जो है वो आलू नहीं खाते हैं। दे डोंट ईट एनी रूट वेजिटेबल्स। तो आलू जो है वो रूट वेजिटेबल है, इसलिए समोसा तो खाना है, तो आलू के बदले में केले की स्टफिंग कर दी गई है ना। एकदम। अब इसको टेस्ट करते हैं इमली की चटनी के साथ। चटनी तो बहुत शानदार है। समोसा भी बढ़िया बना हुआ है। अब ये है मेन कोर्स। आपका जो रोटी लेफ्ट हैंड साइड में है, देखिए वो एक यूनिक रोटी है। उसको हम लोग गोबा रोटी बोलते हैं। इसको राजस्थान में चुटकी की रोटी भी बोला जाता है या फेना बेद की रोटी इसको हम लोग, लेकिन हमारे घर में इसको गोबा रोटी बोला जाता है। ये सूजी और आटा को बहुत सारे घी का मोयन देके इसको अच्छे से बना के और चूल्हे में इसको पकाया जाता है। उसमें और नरम करने के लिए, क्योंकि हार्ड होता है दाल बाटी चूरमा के बाटी की तरह, इसको सॉफ्ट करने के लिए उसको घी मिला के खाया जाता है। उसके साथ है आपका पंचमेल दाल, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मिलाव का दाल, और मसाला पत्ता गोभी। और ये इसको आपको चूरना पड़ेगा, पूरा रोटी को घी देना पड़ेगा, दाल के साथ मिलाना पड़ेगा और आपको खाना पड़ेगा इसके साथ। और कच्चे केले, जो केले का अखरा है वो आपके खिचड़ी के साथ जो है वो आपका
एक नया टेस्ट बनाते हैं। और ये क्या है? ये एक कच्चे केले का दम है बेसिकली। तो इट्स लाइक अ एक्स्ट्रा आइटम दैट इज़ जो आपका खट्टा तीखा वो पूरा बैलेंस करे आपके टेस्ट के हिसाब से। काफ़ी थिकनेस के साथ में गोवा रोटी, बहुत सुंदर। इसमें गोवा रोटी के ऊपर में एक पत्ते का पैटर्न बना हुआ है। और वैसे जो नॉर्मली गोवा रोटी होती है वो हैंड पिच होती है, मतलब उसको हाथ से हाँ, उसको जस्ट उसका पिंच किया pinch जाता है। उसके बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा घी, ज़्यादा घी। अच्छा ज़्यादा घी, फिर अब डालिए दाल। थोड़ी दाल, बनाना चिप्स, ताकि थोड़ा क्रिस्पी टेक्सचर इसको मिल जाए। थोड़ा पत्ता को भी मिला ही लेते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब जिस तरह से हम लोग दाल बाटी खाते हैं वही कॉन्सेप्ट है। या फिर आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी रोटी हो, चाहे वो बाजरे की रोटी हो उसको, या फिर गेहूं के आटे की रोटी हो, उसको ऐसे ही क्रश करके खाया जाता है। दाल मिला के खाइए, कड़ी मिला के खाइए, गट्टी की सब्ज़ी मिलाइए, जो मिलाना है। इसमें क्या क्या है? दही मटर का खिचड़ी, सलोनी मेवा का खिचड़ी, माड़िया, परवल अखड़ा। ये दही मटर का खिचड़ी क्या है कि यहाँ पे गर्मी भी इतना होता है और इसमें गुजरात का थोड़ा फ्लेवर जैसे बोले, जैसे कड़ी बनता है दही बेसन को मिला के, वैसे ही कड़ी बनेगा, उसके ऊपर गोविंदभोग चावल जाएगा। तो उसका एक मिक्स्ड लाइक गुजरात के साथ या राजस्थान के साथ वो एक बंगाल का फ्लेवर मिक्स हो गया। अब देखिए अभी मटर है तो मटर, कभी वो छाता जिसको बोले छाता है तो छाता, और जब पानी फल होता है तो पानी फल डलता है इसके अंदर। इसको खाना पड़ता है माड़िया से। अब जो आतप चाल मतलब जो गोविंदभोग चावल बना तो उसका माड़ निकल गया, जो स्टार्च हुआ, हाँ, उसको हम लोग यहाँ का आम चूर जो बनता है उसको साल भर के लिए रख देते हैं। वो आम चूर से उसको सूप की तरह गाढ़ा किया जाता है। कोई इसको कांजी के साथ भी मिला लेते हैं तो ये खिचड़ी थोड़ा थिक हो जाता है, तो उसको उसके साथ पतला करके परवल अकड़ा मिला के खाया जाता है। और ये पूरा खट्टापन को मिटाने के लिए वो सलोनी मेवा का खिचड़ी, वो नॉर्मल राइस को चीनी के चाशनी में घी के साथ अच्छे से बना के उसमें बहुत सारा केसर और मेवा डाला जाता है, बादाम और पिस्ता जो दिख ही रहा है। तो वो एक मुगल इन्फ्लुएंस हो गया आपके हमारे खाने में। वाओ, दिस इज द बेस्ट डिश। हाँ, इट्स वेरी लाइट, वेरी लाइट, लिटिल टैंगी, क्रीमी, गोविंदभोग चावल का होता है, एक परफेक्ट पोरेज है। और ये मेरा गुड टू गो फूड है। बहुत ज़्यादा काम है, ये फट से बनाओ, फट से खाओ, काम पे निकल जाओ। और सही है। ये अपना जो फ्राइड परवल है वो अपना, जैसे हम लोग खिचड़ी के साथ पापड़ खाते हैं, हाँ, वो टेक्सचर दे रहा है। और फुल ऑन क्रंची है, लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट। गोविंद भोग राइस विथ मटर, दही एंड बेसन, एकदम दैट्स इट। क्रीमी, लाइट ऑन स्पाइसेस, फुल ऑन फ्लेवर्स, और एकदम वेलवेटी टेक्सचर था इसका। बहुत मज़ा आया खा के, बहुत ही उम्दा था। अब नेक्स्ट खाते हैं सलोनी मेवे की खिचड़ी। ये है, इसमें जो आप बात कर रहे थे ऑपुलेंस, खूब सारे केसर के स्ट्रैंड्स हैं, बादाम है, लंबे चावल हैं। और इसका च्यूई रहता है थोड़ा, बादाम रहता है। ये तो जैसे हम लोग वसंत पूजा होता है जब, एकदम सरस्वती पूजा, उसमें बनाते हैं मीठा चावल, पीला चावल पीला जिसको चावल। बोलते हैं, वही वैसा है, ही होता है। वही। वही आम पपड़ा बोला जाता है इसको आम पापड़ा, शहर वाली भाषा में। यही बना हुआ है अपना हाँ। in-house? इन हाउस नहीं, हम लोग क्या किए, शहर वाली जो घर है उन लोग को बिजनेस दिए हैं। एक जन मिठाई बनाता है, एक जन अचार बनाता है, एक जन पापड़ बनाता है, तो वो टेस्ट भी मेंटेन रहता है और फ्रेश चीज़ हमको रोज भी मिलता है और उन लोग का भी इनकम हो जाता है। फिर तो मीठा आम पापड़ हो गया। आम पापड़ हो गया, आम का पेड़ा है, आम का पेड़ा हाँ, विथ खोया, खोया, क्या बात है। ये घाल का लड्डू है, और वो शहर वाली चमचम है, वो मुर्शिदाबाद स्पेशल है।
शेरवाली चमचम, हाँ ये मैंने देखा है। हाँ, इसको वही बोल रहे थे ना, मालपुआ टाइप। मालपुआ भी बोला जाता है जी, मालपुआ बोलते हैं ना। ये लोग मालपुआ बोलते हैं मैं सत्यनारायण मिठाई की दुकान पे गया लेकिन बंगाल में मालपुआ अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बंगाल तो बिहार में अलग होता है। सूजी और मैदा मिला के नारियल से उसका एक पतला पराठे की तरह, वैसे डोसे की तरह बनता है चीनी के चाशनी में। पर हम भी जब यहाँ पे पहली बार आए थे तो बोला मालपुआ खिलाते हैं, तो बोला हमको लगा कि भाई मालपुआ तो कोई पूजा, जन्माष्टमी में बना, लक्ष्मी पूजा में बना, होली में बना। तो ये जब दे हमारे, ये तो थोड़ी ये मालपुआ, ये तो चमचम है। और ये आपका घाल लड्डू किससे बनता है? आटा से, आटा से, आटा, घी और चीनी। ये यहाँ का बना हुआ है? मीठा भी इसका ससुर बनाता है। अच्छा, ये ससुर हैज अ स्वीट शॉप अच्छा, बाय द रेलवे स्टेशन, बट जो रेलवे स्टेशन जब बड़ा बन रहा था तो हट गया, तो ही नाउ वर्क्स इन अदर स्वीट शॉप। तो हम लोग उनको, देखिए मार्केट में ना एडल्टरेटेड हो सकता है, तो हम लोग वैसे करके प्योर। हाँ, क्या बात है। साइज छोटा हो है। बट ऑथेंटिक टेस्ट हो। ये जो आम पेड़ा लड्डू है, मतलब पेड़ा भी है लड्डू भी है, इसमें खोया है, आम है और चीनी है। नेक्स्ट आम पापड़, ये इतना थिन है, इसका टेक्सचर प्रॉपर पापड़ जैसा ही है। ज़्यादातर जो आम पापड़ देखा है थोड़ा उसका मोटा होता है, ये तो बिल्कुल पापड़ की तरह है। चीनी और आम दोनों है। तो ये आटे का लड्डू। अच्छा, मैंने सुना है कि शहर वाली में मीठे के साथ ग्लास दूध का ले लेते हैं, नाश्ता हो जाता है पूरा। मतलब शहर वालीज में ब्रेकफास्ट जो होता है 6 तरह का मीठा होगा या 7 तरह का मीठा होगा, एक बड़ा ग्लास का बादाम मिल्क होगा, वही ब्रेकफास्ट है। इस घर में तो हर 7 दिन को हर 7 अलग अलग मीठा बनता था, कोई मीठा रिपीट नहीं होगा। आज अगर ये 6 चीज़ बना तो वो नेक्स्ट मंडे जाके फिर बनेगा। वाह। अब फाइनली अपना शहर वाली लंच एंड करते हैं चमचम पे। ये भी फुल ऑन मीठा है, ये मेरा फेवरेट है, तो बहुत तेज मीठा है। बहुत तेज मीठा है। वही बंगाल का फेवरेट, लाइक बंगाल का हर मीठा संदेश छोड़ के बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इसमें सूजी भी डालते होंगे लगता है थोड़ा। हाँ, ये पूरा चना है। बहुत अच्छा ना। वाह, क्या बात है। ये क्या है? आम शरबत, मतलब आम का शरबत। यस, पक्का आम का शरबत है, मैंगो जूस, पक्का आम का शरबत है। क्या बात। उल्लास, उल्लास। इसमें कोई एक्स्ट्रा मीठा नहीं डाला हुआ है, आम का यहाँ एकदम। क्या बात है। सर ये बताइए, मुर्शिदाबाद तो आमों का शहर है जी, हैं, और हमारे इस टेबल पे 6 तरह के आम हैं। मतलब मुर्शिदाबाद के आम हैं। इसमें सबसे मीठा कौन सा होता है? मीठा सभी होते हैं, बट रानी और बिमली ज़्यादा मीठे होते हैं। और ऊपर से सारेंगा जो है उसमें थोड़ा आपका खट्टा मीठापन होगा। उसके साथ आपका बेगम पसंद है, वो भी मीठा होता है। लेकिन सबसे मीठा जो आएगा थोड़ा देर में आएगा, अब आना चालू हो गया है। बट क्या होता है, मई के शुरुआत से आम आना चालू होता है, जून के एंड तक या जुलाई तक जाता है। हर टाइम पे 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आते रहते हैं। और ये गाछ पका जिसको बोला जाता है, पेड़ में पका हुआ आम ही हम लोग खाते हैं यहाँ पे। तो सादुल्ला जो आएगा वो सबसे मीठा होता है यहाँ पे। और गुलाब खास जो है, वो गुलाब खास जब आना चालू हो जाएगा उसके साथ उसका आमरस बन के रखना चालू हो जाएगा, उसका ज़्यादा चीज़ बनता है। जैसे आम का पेड़ है गुलाब खास, इसलिए आपको एक स्मेल मिला था उसका, गुलाब का स्मेल उसमें। तो ये सभी तरह के आम यहाँ पे होते हैं। बट मुर्शिदाबाद के आम का कुछ नज़ाकत है। देखिए लंगड़ा हिमसागर तो बंगाल का फेमस है, आप कलकत्ता आएंगे कहीं पे आएंगे मालदा का वो फेमस है, वो हार्डी आम होते हैं। बट मुर्शिदाबाद के जो आम है वो बहुत नाजुक है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। इसको बहुत प्यार से ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है और प्यार से इसको बनाया भी जाता है। ये शहर वाले लोग ना आम को काटते नहीं हैं, उसको प्यार से बनाते हैं।
ये अमरूद है, प्यारा। अच्छा, ये प्यारा माखा बोलते हैं हम लोग इसको। इसको अगेन काशोंदी के साथ खाया जाता है। हम नौका करते करते जहाँ तक आए, ये जगह का नाम प्यारा बगान है। तो यहाँ का खासियत प्यारा है आपका, यहाँ के छोटा छोटा पेड़ होता है और हम लोग यहाँ पे ना एकदम रॉ, जिसको हम लोग दाशा प्यारा बोलते हैं, वैसे प्यारा खाते हैं यहाँ पे। चलिए, मैंने मतलब अमरूद पहली बार कासूंदी के साथ खा रहा हूँ जी, ये बहुत ही बंगाल चीज़ है और हमें बहुत पसंद है। ये आ गया आपका निमकी और मटरी जी, विद अचार, कुट्टी मिर्ची के अचार। इसको ऐसे लिया जाता है, उसके ऊपर कुट्टी मिर्ची के अचार को ऐसे करके दिया जाता है एंड नाउ यू हैव इट। इसको देख के वो जो मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग बनाते हैं सुहाली, उसकी याद आ गई। छोटी छोटी मटरी है और उसके ऊपर में ये लाल मिर्च का अचार फ्रेश बना हुआ। एकदम। उसके बाद तो एक कप दूध चाह, दूध चाह एकदम। उसका कॉम्बिनेशन उसके साथ ही है। चाह और बिस्कुट, और ये भी हम लोग के यहाँ का लोकल बेकरी बिस्किट है। मतलब सर ये तो आपका क्या बोलते हैं, टी ऑन द गैंजेस? टी ऑन द गैंजेस। हम लोग सर्दी में लंच ऑन द गैंजेस भी करते हैं, फुल 5 कोर्स लंच ऑन द गैंजेस सनबेदिंग। सर ये जो अनुभव है ना टी ऑन द भागीरथी का, ये अद्वितीय है। अब बंगाल में आए हैं और झालमुड़ी नहीं खा के गए तो ट्रिप अधूरा है एकदम। सो जगत सेठ के घर पे हर दिवाली और हर गुरु शाम थर्सडे को उनकी मम्मी दिया जलाती थी अपने गेट पे, ताकि लक्ष्मी जी उनके घर में विराजमान हो और कभी ना जाए। वैसे ही बंगाली लोग हर शाम को दिया जलाते हैं कि लक्ष्मी जी उनके घर पे हमेशा आए और कभी ना जाए। और हम लोग के लिए जो गेस्ट आते हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आते हैं यहाँ पे, वो सब लक्ष्मी जी के ही रूप है। तो हम भी आपका स्वागत करते हैं दिया के साथ इस शाम को। আজকে আপনাদেরকে পেয়ে আমরা প্রচণ্ড খুশি, খুব আনন্দ পাচ্ছি। তাই কিছু বাংলার মাটির সুরের গান কিছু গেয়ে শোনাই। ওলায়ে রাগা খাইলাম, ডগা গো খাইলাম, লাউ দিয়ে বানালাম ডুগি ডুগি সাধে লাউ, বানাইল মোদের বৈরাগী সাধের লাউ, বানাইল মোদের বৈরাগী। কদমে তলা চিকন কালা বাজায় বাঁশি, কদমে তলা চিকন কালা বাজায় বাঁশি, কলসি গেল জলে ভেসে শাড়ি গেল ভিজে রে। কদমে তলা চিকন কালা বাজায় বাঁশি, কদমে তলা। ইচ্ছা জামাই করব আদর, थैंक यू। जो शहर वाली क्यूजीन है वो बहुत डाइवर्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जी। जो भी चीज़ें हमने दिन में खाई वो अब रात में आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, नहीं, एकदम नहीं। हैं? तो हमें बताइए, हमारी ये थाली में, कांसे की थाली में क्या क्या डिशेस हैं? देखिए, कांसे के थाली के में आने के पहले हम आपको, जैसे आप ये पूरा ही जैनी स्टाइल में शहर वाली खाना है, और शहर वाली लोग पहले मीठा खाते हैं, तो पहले वो मीठा से चालू करते हैं। शुरुआत मीठे से होती है जी।
तो पहले आप ये कच्चे आम की खीर खा के देखिए। खीर हर जगह पे और हर चीज़ का बनता है। बंगाल में पायस, तो पायसम, नैवेद्यम, लौकी का खीर, यहाँ पे कच्चे आम का खीर बनता है। ये खा के देखिए तो इसमें आपको एक मुगल इन्फ्लुएंस मिलेगा। इसमें केवड़ा जल का बहुत सुंदर एक फ्लेवर मिलेगा आपको इसमें। तो ये जो खीर बनाते हैं आप, इसमें सिर्फ कच्चा आम है, जी, चावल नहीं जाता है इसमें? नहीं जाता है इसमें। अच्छा, तो कैसे बनाते हैं इसको? मतलब वो तो दूध में डाल के फटता नहीं है कच्चा आम? नहीं, कच्चे आम को क्या किया जाता है, उसको कद्दूकस करके गर्म पानी में भिगोया जाता है। फिर उसको छान के उसका पानी निकाल दिया जाता है और दूध को अलग से बनाया जाता है। वो दोनों को जब दूध ठंडा हो जाएगा उसमें कच्चा आम मिलाया जाता है और हल्का सा उसमें केवड़ा पानी जाता है और मिठास के लिए तो चीनी जाता ही है। फिर उसको ठंडा परोसा जाता है, तो एक डेजर्ट टाइप का हो जाता है आम का। इसमें बहुत अच्छी कच्चे आम की खुशबू आ रही है। आइए बस का जायका लिया जाए। बहुत सटल फ्लेवर है इसमें कच्चे आम का, है? अच्छी खासी मिठास भी है। जी, वाह। आम खट्टा हो तो थोड़ा मीठा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन देखिए लास्ट में एक वो टैंगी आम का एक वो आफ्टर इफेक्ट छोड़ता है, जो कि जनरली आपका खीर में नहीं रहता है। वो मीठा रहता है बट ये लास्ट में थोड़ा आपका खट्टापन रह जाता है आपके मुंह में। चलिए अब रसकदम खाएं। पोस्तो बड़ा, रसकदम नहीं है? ये पोस्तो बड़ा बोला जाता है इसको। ये रस कदम ही है, अच्छा। पर इसको पोस्तो बड़ा बोला जाता है यहाँ पे। वाह, इसके अंदर मेल्टेड है थोड़ा। अंदर में वो है रस भरी टाइप। रसगुल्ला, रसगुल्ला। रसगुल्ला के ऊपर खीर, वही खीर कदम है। चलिए मीठा तो हो गया, फल कब खाना है? अभी भी खा सकते हैं बट बाद में खाते हैं फल। चलिए तो आते हैं खाने पे। हाँ, क्या क्या है खाने में बताइए। देखिए, सुबह जो हम आपको खाना दिए थे वो जैसा था अभी पूरा ही डिफरेंट खाना है, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं इससे। ये मेरा बहुत फेवरेट चीज़ है, इसको खट्टे की पकौड़ी बोला जाता है। अब ये शहर वाली लोग जब बंगाल पे आए तो ये लोग बंगाल का खट्टा पानी, इमली का पानी देखा और उसमें बेसन का पकौड़ी डाल के, और देखिए चना का भुजा हुआ चना यहाँ पे दिया, जिसको लोग छनवा बोलते हैं, इसको ये लोग खट्टे की पकौड़ी बोलते हैं। और ये सब स्टार्टर और एन एपेटाइजर, जैसे दाल का पानी सुबह आपको दिया गया था। अच्छा खासा खट्टा है, हाँ? और इमली का पानी है। हाँ, वाह, खट्टा मीठा है इनफैक्ट। खट्टा मीठा पानी है। और बीच में क्रंचीनेस के लिए थोड़ा चना दाल, छोलर दाल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 ब्रेड्स हैं। एक है मिसा, राजस्थान में तो मिस्सी की रोटी बोला जाता है, वही सेम बेसन की रोटी है, बट अगर इसका खुशबू आप लेंगे तो उसमें सरसों तेल मिलेगा आपको। तो बंगाली इन्फ्लुएंस है जी। उसको आपको ये दही का जो दही पत्ता गोभी का सब्जी है उसके साथ मिलाना पड़ेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट। इसको आप हाथ से अच्छे से चोड़िए, चोड़ के सुंदर से दही के सब्जी से मिला के खाइए। वाह, आई थिंक मिस्सा रोटी अपने खुद में बहुत स्वादिष्ट है। अब ये जो आपका पराठा है इसको हम लोग मटर का फट्टा पूड़ी बोलते हैं। इसको आपको ये मिलाव के सब्जी के साथ खाना पड़ेगा जो यहाँ पे है, मिक्स वेजिटेबल। हाँ, लेकिन ये मिक्स वेजिटेबल बंगाली चौचुड़ी के जैसा नहीं है। ये आपका जो भी वेजिटेबल्स डाला गया है इसमें, ये सब ज़मीन के ऊपर वाले हैं। जैसे कच्चा केला हो गया, सेम हो गया, लौकी हो गया, तरु हो गया, खीरा हो गया, और देखिए स्पाइस भी ज़्यादा नहीं है। आपको वेजिटेबल्स का पूरा फ्लेवर आप में इसमें आएगा। और स्वीटनेस है, स्वीटनेस किस में है? पूरी में? इसमें भी पीस है तो थोड़ा मीठा है, और सब्जी में भी थोड़ा मीठा है। वाह, ये बढ़िया है। तो आप बता रहे थे फट्टा का पूड़ी है, मतलब मटर की जो पूड़ी है, ये भी ट्रैवल फूड है। हाँ, ये थोड़ा सूखा होता है तो आप इसको लेके ट्रैवल में जा सकते हो। ये पापड़ कब खाना है?
पापड़ के बिना शेरवाली खाना कैसे होता है? बीच में खा घी- सकते हैं। हाँ, घी मिर्ची की पापड़, तो पापड़ है, कौन से दाल का बना हुआ पापड़ है? नॉर्मल बेसन का पापड़ बेसन का पापड़। बेसन का पापड़ विद घी एंड मिर्ची। लाल मिर्ची। ये एग्जैक्टली इसी तरह से मारवाड़ी भी खाते हैं, घी, पापड़ और लाल मिर्च। मारवाड़ी खाना से काफ़ी मिलता जुलता है। राजस्थान से आए थे हाँ, तो वो इन्फ्लुएंस तो लेके ही आए थे। बहुत बढ़िया। देखिए, तो ये भी आपका राजस्थानी इन्फ्लुएंस है। जी। गट्टे की सब्जी बनाते हैं, उसमें पुलाव में डाला गया। हाँ, वाह, मारिया बहुत शानदार है। और थोड़ा ये खीरा कैप्सिकम की सब्जी भी ट्राई कीजिए। मिला के ये आपका खीरा और कैप्सिकम की सब्जी। वाह, ये भी माइल्डली स्पाइस्ड है। वाह, ये जो पूरा खाना है, जैसे गट्टा है, बेसन है, आपका प्रोटीन हो गया, चावल कार्बोहाइड्रेट हो गया, मारिया स्टार्च हो गया, हरी सब्जियां हो गई, पूरा एक बैलेंस्ड मील है सभी फ्लेवर्स के साथ में। ये शादुल्ला आम है, और मैंने पूरे मुर्शिदाबाद में सबसे जो मीठा आम खाया है वो यही है। मेरा फेवरेट आम मुर्शिदाबाद का हिमसागर। हिमसागर। खूब भालो, मिष्टी। खूब मिष्टी। वाह, और उसके साथ लीची भी देखिए, देने का एक ढंग है कि उसको खोल के हम लोग परोसते हैं कि वो एक ऑपुलेंस तो है ही, उसके साथ भी जैनियों का है कि अंदर कोई कीड़ा रह गया कि नहीं, वो दिख जाता है। वाह, काफ़ी मीठी लीची है। बहुत मीठी लीची होती है, छोटे छोटे हैं। हाँ हाँ, वो बम्बई वाला बड़े बड़े नहीं होते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत मीठे होते हैं। थोड़ा गुदे के साथ है, मतलब पल्प के साथ है। क्रंची है। उल्लास। उल्लास। सर, आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थैंक्स आपको और आपकी बड़ी कोठी की पूरी टीम को। थैंक्स टू यू टू फॉर चूजिंग एंड कमिंग टू बड़ी कोठी। और इसी 1-2 दिन में तो आपको थोड़ा ही दिखा पाए, सामने फिर आइए, विंटर में आइए, बरसात में आइए, और भी बहुत कुछ सामने आपके लिए रखेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग टू बड़ी कोठी।